अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। मैं हूँ आमिर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो गाइडलाइन का है कि गाइडलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे वर्क होता है। तो कोरल ड्रा मेरे पास ओपन है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है हम रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने रेक्टेंगल ले लिए हैं कुछ इस तरीके से। इसे मैं कलर कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो है लाइन एक हो, या तो हम यहाँ से एक सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ से हम जाकर जो है सिंपली इसकी लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फ्री हैंड टूल लेते हैं, तो पेन टूल से हम सिंपली जो है इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो वो लाइन आपकी सीधी हो जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए जी मैंने लाइन लगा ली। तो मैं इसी लाइन के हिसाब से अब जो है हम इसको सीधा करेंगे। ये देखें जी, मैं यहाँ पे लाके इसे छोड़ दिया, ये सीधा हो गया। यहाँ पे छोड़ दिया, ये सीधा हो गया। यहाँ पे लाके छोड़ दिया और इसे यहाँ पे प्रेस करके छोड़ दिया। देखें जी, ये हमारा सीधा हो गया। तो गाइडलाइन जो है वो भी इसीलिए इस्तेमाल होती है। तो वो कैसे इस्तेमाल होती है ये देखिए। तो हम जब लाइन की मदद से हमने इसे कर लिया, तो हम लाइन नहीं लगाते। तो अगर हमने वैसे सीधा करना हो, ये हमारा ये प्रोफेशनली वर्क के लिए वैसे इस्तेमाल होता है। तो मैंने गाइडलाइन ले ली यहाँ से। ये देखिए जी, मैंने जैसे इसे पकड़ के होल्ड करके रखना है, आपने इसे पकड़ के रख के और जहाँ पे आपने लगानी है वहाँ पे छोड़ देनी। ये देखें, जो हमने पहले चीज़ लगाई थी उसकी एक लिमिट थी, ठीक है। अब ये गाइडलाइन हमने लगाई है, तो ये देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक कैनवस में मुकम्मल हमें शो दे रहा है, ठीक है। अब ये गाइडलाइन हमने लगा ली, तो हम इसे पकड़ कर इसके ऊपर ले आएंगे। ये देखें जी, वो एक मुकम्मल जो है एक लेवल में हो गया हमारा। ये हमेशा जो है अक्सर ये प्रोफेशनल वर्क में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है। वैसे अमूमन जो है गाइडलाइन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और एक डिज़ाइन में कम से कम 4 से 5 गाइडलाइन जो है वो इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये देखें जी, गाइडलाइन आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जितनी आप लगाना चाहें। देखें जी, हमने 3 लगा दी, 4 लगा दी, जितनी भी गाइडलाइन लगाना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड जो है वो लाइनें लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है एक चीज़ गाइडलाइन में और आती है कि आप इसमें जो है साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये गाइडलाइन है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ एंगल में आए, तो इसमें यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अभी 19 के एंगल में है, तो मैं इसे 45 के एंगल में करके इंटर करता हूँ। तो ये देखें जी, ये 45 के एंगल में हमारी लाइन आ गई। इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें जी, ये 45 के एंगल में जो है हमारी लाइन जो है वो आ गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ से वैसे भी चेंज कर सकते हैं, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से लाइन पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से पकड़ के तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। आप जिस एंगल में भी चाहें लेके जा सकते हैं। यहाँ से भी इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये गाइडलाइन की जो है हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा आ रहा है जी, ये देखें जी, गाइडलाइन की उम्मीद, ये तो आपको समझ आ गया गाइडलाइन कैसे इस्तेमाल होती है। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये गाइडलाइन जो है यहाँ से आती ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शो रूलर। तो ये जो है इसे हम रूलर कहते हैं। ये रूलर होता है, ठीक है। ये रूलर पे हमारे जो है साइज़ शो हो रहे होते हैं कि कैसे साइज़ शो होते हैं, क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे इंचज़ में, फुट में, जैसे भी वो साइज़ मेरे पास जो है वो इंचज़ में है। तो आप जैसे जिसमें भी करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, तो ये देखें रूलर हमारा गायब हो गया। कभी कभार ऐसे होता है। तो यहाँ से जब हम गाइडलाइन लेंगे तो हमारी गाइडलाइन नहीं आएगी। देखिए, मैंने इसे पकड़ता हूँ तो गाइडलाइन हमारी वो दे नहीं रहा, गाइडलाइन नहीं आएगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सिंपली हम इसे वापस ले आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रूलर हमारा जो है वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हम गाइडलाइन लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे हमारा आ रहा है, ये जो है इसे कहते हैं शो ग्रिड। ये जो है हमारा जब हम इसे क्लिक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ जाते हैं। ये देखें,
इस पे भी वर्क होता है, कुछ लोग इस पे भी वर्क करते हैं। इस पे वर्क कैसे होता है, वो जो है हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, और लोगोज डिज़ाइन करने के लिए इस पे वर्क होता है। इसमें आर्ट कोई डिज़ाइन करने के लिए वर्क होता है। ये जो है इसलिए इस्तेमाल होते हैं। हम इसे भी अनचेक कर देते हैं। ये तीसरे पे हमारा आ रहा है गाइडलाइन का ऑप्शन है कि ये हमारी गाइडलाइन देखिए लगी हुई हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शो गाइडलाइंस है, क्लिक करता हूँ तो देखिए गाइडलाइन हमारी जो है वो गायब हो गई, नज़र नहीं आ रही हमें कहाँ पे लगी हैं। ठीक है, तो ये भी अगर ऐसा हो जाए तो हम यहाँ पे जाके सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी अभी ये चेक है, तो गाइडलाइन हमारी जो है वो शो हो रही हैं कि यहाँ पे जो है हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये हमारा आ जाता है स्नैप टू, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो इसके बाद जो है गाइडलाइन अभी हमारा चल रहा है, तो इसी लेक्चर में आपको ये आगे जाके बताता हूँ कि स्नैप टू जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से गाइडलाइन हमने ली हुई हैं। देखिए जी मैं यहाँ पे एक साइज़ ले लेता हूँ कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ ले लेता हूँ। विजिटिंग कार्ड का साइज़ जो है वो होता है 3.5 बाय 2.5। ठीक है, 2.5, 3.5 बाय 2.5 इंटर करता हूँ, यह विजिटिंग कार्ड का हमारा साइज़ है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ कोई भी, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। इस पे कलर कर लेते हैं ताकि ये आपको नज़र आए। तो यहाँ से इसे मैं पकड़ के यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखें जी गाइडलाइन कैसे इस्तेमाल होती है। ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ है, तो यहाँ पे जो है हम इसमें मार्जिन छोड़ेंगे। ये ऐसे हम मार्जिन नहीं छोड़ सकते, हमें अंदाज़ा नहीं होगा हम कितना छोड़ रहे हैं। तो ये गाइडलाइन जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे, ऐसे ही इधर लगा लेंगे, इतना छोड़ देंगे यहाँ से। तो यहाँ से ही हम इधर लगा लेंगे, ये देखें जी। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे लाइनें लगा लेंगे। देखिए हमने 4 लाइनें लगा ली। ये हमारी 4 लाइनें लग गई। ये क्यों लगाई हैं कि जब विजिटिंग कार्ड जो है हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये हमारा वर्क इसके अंदर अंदर रहे। अंदर अंदर वर्क रखने का मकसद ये होता है कि जब ये प्रिंटिंग होती है मशीन में, प्रिंटिंग होने के बाद जब इस कार्ड की कटिंग होगी तो अगर जो हमने वर्क किया होगा तो हमारा वर्क कटिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे जो है इसकी इतनी इतनी कटिंग हो जाएगी, तो ये जो वर्क है हमारा ये कटिंग में नहीं आएगा। और अगर ये हम गाइडलाइन जो है नहीं लगाते, इसके बगैर हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमें अंदाज़ा नहीं होगा हम कितना वर्क छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं विजिटिंग कार्ड आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हम मार्जिन छोड़ते हैं साइडों से। तो वो गाइडलाइन की मदद से हम आसानी से कर लेते हैं कि यहाँ से हम साइडों से हमने छोड़ दिया तो हम इजी वे में यहाँ पे कोई भी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गाइडलाइन हमें ज़्यादा चाहिए हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम सिंपली ये देखिए मैंने पकड़ा, यहाँ पे छोड़ा, ये कॉपी पेस्ट हो गया। ये हमने कॉपी पेस्ट का मैंने आपको बताया था कि माउस को से लेफ़्ट राइट से पकड़ के जब लेफ़्ट क्लिक किया तो ये गाइडलाइन भी हमारी कॉपी पेस्ट हो सकती है। यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइन का वर्क है। तो ये देखें जी मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये गाइडलाइन की मदद से हमने कितनी आसानी से जो है वो सारा जो है टेक्स्ट हमारा उसके अंदर अंदर वर्क हो रहा है। और एक चीज़ है जी, ये मैं सारी डिलीट कर देता हूँ गाइडलाइन जो है। जी ये सारी मैंने रिमूव कर दी। अब जी मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। तो बॉक्स ले लिया मैंने यहाँ से, तो एक बॉक्स मैं और लेता हूँ। ये देखें जी एक बॉक्स मैंने और ले लिया। अब यहाँ पे जो है ये आप ज़रा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो स्नैप टू है हम यहाँ पे जो है ये सारे अनचेक कर रहे हैं। यानी हमने अनचेक कर दिया, जब इसे मैंने पकड़ा तो देखिए कितनी आसानी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो कोई हमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो जब हम इसे क्लिक करते हैं, ये आपने क्लिक रखने हैं सारे। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो पकड़ते हैं तो ये हमें ऑप्शन देना शुरू कर देता है। ये देखें जी यहाँ पे आप आएंगे तो ये हमारा एज आ जाएगा। तो ये हमें ऐसे सारे आल टू आल जो है हमें ऑप्शन दे देगा। ये कहाँ पे आप सेंटर आ रहा है, ये देखिए जी मैंने यहाँ पे किया तो ये हमें सेंटर शो कर रहा है। ये मैंने कहा ये एज है जी, अगर यहाँ पे मैंने रखा तो ये नोड है जी। ये देखिए जी सारे हमें शो कर रहा है।
तो ये भी बहुत वर्क इस्तेमाल होता है। जो वर्क करते हैं उन्हें पता है कि प्रोफेशनली ये वर्क कैसे इस्तेमाल होता है। आप जब आगे जाके वर्क करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा ये कैसे इस्तेमाल होंगे। तो ये आपने चेक रखने हैं, इससे जो है हमारा साइज़ जो है वो आता रहता है। ये देखिए जी, मैंने इसे पकड़ कर जब यहाँ पे लेके आया तो इसने हमें दे दिया कि ये जी आपने जो पीछे बॉक्स लगाया है इसका यहाँ पे सेंटर है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर पे आ गया। और ऐसे ही अगर जो है मैं अक्सर जो है मसला आता है हमें, अगर हमने ये सिलेक्ट ना किए हों तो हमने ये कर दिया तो यहाँ पे जो है ये देखिए जी हम करते हैं जी, इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने ये एक बॉक्स लगाया जी, मेरे हिसाब से तो ये बॉक्स लग गया, लेकिन ये जब हम जूम करते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये इसी वजह से है कि ये हमें बता नहीं रहा कि हमारा यहाँ पे ये ओके है या नहीं है। जो अक्सर ये मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हम जब इसे चेक रखेंगे सबको ऑप्शंस को तो ये हमें इजीली दे देगा कि आपने अभी तक उसे नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे रखा तो वो हमारा मिड पॉइंट पे आ गया, तो सिलेक्ट किया छोड़ दिया, देखिए हम वो पूरा पूरा उस पर एडजस्ट हो गया। तो ऐसे ही ये देखिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो मैंने इसे पकड़ा तो यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो हमें खुद ब खुद ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे एज है तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे कलर फिल कर दिया। ये इसलिए हमारा इस्तेमाल होता है, तो इसे आपने चेक रखना है। और एक बात और है कि इसकी सेटिंग जो है गाइडलाइन की, तो जब हम यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं या यहाँ पे रूलर पे आप लेफ़्ट क्लिक कर लें तो ये गाइडलाइन की सेटिंग आ रही है। ये रूलर की सेटिंग है। रूलर की सेटिंग आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे इंचेस कर लें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और गाइडलाइन यहाँ पे भी शो हो रही है। ये देखें ये गाइडलाइन है, तो ये गाइडलाइन के कलर्स हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ब्लू और ग्रीन है, ये गाइडलाइंस के कलर जो रहते हैं शो होते हैं। तो ये देखिए जी मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, ये देखिए जी हमारे ये कलर शो हो रहा है। जब मैंने इसे छोड़ा ये ब्लू हो गया, जब इसे पकड़ा तो ये रेड हो गया। ये गाइडलाइंस के कलर्स हैं, ये आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो भी आप कलर करना चाहें वो आप कलर इसमें कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल साइज़ आ जाता है इसका, वर्टिकल गाइड, और इसके बाद जो है प्रीसेट्स, ये सारे इसकी सेटिंग्स हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये सेटिंग जो है ये कैनवस की जो है कोरोडा की ये ऑलरेडी की हुई है इसने, तो इसे आप जो है ना ही छेड़ें तो बेहतर है। अगर आप इस पर वर्क करेंगे या इसे छेड़ेंगे तो आपका जो है साइज़ वो आगे पीछे हो सकता है, डिज़ाइन में मसला आ सकता है। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इसे ना ही छेड़ें तो बेहतर है। ये ऑटो इस तरह सेटिंग है सारी, ठीक है। यहाँ से इसकी जो सेटिंग हम कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर हम यहाँ पे अगर गाइडलाइन सेटअप पे जाते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, ये डॉटिस है, तो मैं चाह रहा हूँ ये चेंज डिज़ाइन चेंज हो जाए, तो ये देखिए यहाँ पे इस पर हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो है इसका जो है लाइन जो है चेंज हम कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। ये देखिए यहाँ पे ब्लू आ रहा है, कलर चेंज कर लें, रेड कर लें, तो ये लाइन हमारी रेड हो जाएगी। ये देखें जी छोड़ी, ये उस हिसाब से हमारा सेट हो जाएगा। तो ये गाइडलाइन की सेटिंग थी। तो ऐसे हम गाइडलाइन की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ये भी आपको समझ आ गया कि चेक अनचेक कैसे होता है। और ये जो है स्नैप टू का भी आपको समझ आ गया। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये स्नैप टू भी हमारा गायब हो जाएगा, पकड़ेंगे तो दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटिंग है, यहाँ पे भी हम इसकी जाके सेटिंग पे जा सकते हैं मैनुअली। शॉर्टकट कीज़ भी वैसे इस्तेमाल हो जाती हैं इसके लिए, लेकिन ये कि मैनुअली जो है मैं आपको समझाया है कि मैनुअली कैसे हम करते हैं। यहाँ पे भी हम सिंपली जाके इस पर वर्क कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन आ जाते हैं सारे। ये गाइडलाइन, लेआउट, बैकग्राउंड्स वगैरह जो है चेंज करना है, सब कुछ इसमें जो है पे सेटिंग आ गई, जनरल आ गया, सब कुछ इसमें सेटिंग आ जाती है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था गाइडलाइन का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।